चलो देख लो प्रश्नावली 3 जो है हम लोग का, उसको देखने से पहले सूत्र याद कर लो, है ना। साइन का क्या होता है, कॉस का होता है, टेन कॉट से कोसेक ऐसे करके। तो कहाँ कहाँ से आया उसको पहले देख लो, क्योंकि वो भी थोड़ा सा जानना जरूरी है कहाँ कहाँ से आ रहा है। मान के चलो 2 शब्द आएगा इसमें, है ना। 2 शब्द नहीं, एक ही शब्द, पूरक कोण। 9वीं में पढ़े हो, 8वीं में भी पढ़े हो, क्या है पूरक कोण? है ऐसा कोण जो मिला के 90 अंश का बने, 2 कोण, उसको पूरक कोण कहते हैं। और संपूरक किसको कहते हैं? जिसमें 180 का बने, है ना। और उभयनिष्ठ कोण क्या कहते हैं? हाँ, ये सब है, ठीक। अब देखो, मान के चलो मैं 2 त्रिभुज लेता हूं। ये एक त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ठीक। नाम मान लेते हैं ए बी और क्या है सी। इसको नामकरण कर देते हैं ए बी और क्या। क्लियर हो गया इतना चीज? अच्छा, बी कोण सम कोण होगा, 90 अंश का होगा, ये भी 90, ये भी क्या होगा 90। ये हम लोग पहला चित्र ले लेते हैं और ये क्या है, दूसरा चित्र है। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ये 90 है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा? 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा, तब तो 180 होगा। अब ये दोनों मिला के 90 होगा। मान के चलो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। समझो, ये कोण कितना है? 90 है, तो ये दोनों मिला करके कितना होगा? 90 होगा। मतलब ए और सी मिला के 90 होगा। अगर सी को मैं कितना मान लूं? थीटा मान लूं, तो ए का मान कितना मिलेगा? ये उसको ले जाओगे तो 90 माइनस थीटा होगा। समझे इतना चीज? अब इसी में देखो, अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा। अब पहले चित्र से समझो, चित्र 1 से। अगर उसमें हम लोग लगाएं साइन थीटा तो क्या होगा? अच्छा, ये क्या है हम लोग का? कर्ण है, खुली आंखों से दिख रहा है। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या बनता है? लंब बनता है। नीचे का क्या बनेगा? क्लियर हो गया इतना चीज? अच्छा, साइन थीटा लगाओगे तो क्या होगा? लंब बटे कर्ण होगा ना। तो कितना होगा? ए बी बटे ए सी। साइन के बाद हम लोग कॉस थीटा लगाएं तो आधार बटे कर्ण, तो बी सी बटे ए सी होगा। उसके बाद क्या लगाएं हम लोग? टेन लगा दो, तो टेन का क्या होगा? क्या होगा? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो अब क्या होगा टेन का? आधार बटे, अरे तुम लोग इसको पकड़ो ना, वो लंब बटे आधार। लंब कौन सा है हम लोग का? ए बी। आधार कौन सा है? बी सी। हो गया। अच्छा, अगर हम लोग निकालें कोसेक थीटा तो साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा ए सी बटे ए बी। अगर हम लोग निकालें कितना? सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा होता है, मतलब ए सी बटे बी सी। अगर हम लोग निकालें कितना? कॉट थीटा, तो वो इसका उल्टा होता है, मतलब बी सी बटे ए बी। ये समझे इतना? चित्र पहले से सबको समझ आ गया ना? ये क्लियर हुआ कैसा कैसा हो रहा है? हाँ, अब देखो, हाय, अब दूसरा चित्र में समझो। ये वाला हम लोग का थीटा है, तो ये वाला क्या होगा? इस कोण को लिए तो इसके सामने वाला क्या बना? अगर हम लोग इस कोण को लेके चले तो इसके सामने ये वाला क्या बनेगा? लंब बनेगा। मैं हमेशा बताया हूं, साइन अगर जो भी यहां पर ले रहा है उसके सामने वाला क्या बनता है? लंब बनता है। अगर थीटा लिए हम लोग तो थीटा के सामने वाला लंब बना। अगर मैं इसको ले लूं, साइन 90 माइनस थीटा को ले लूं,
तो अगर ये वाला ले रहा हूं तो इसके सामने ये वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा। ये तो ऑलरेडी हम लोग का कर्ण है, तो ये क्या बचा, समझे। अब इसमें लगाते हैं साइन कॉस, इसमें लगाते हैं हम लोग क्या, साइन 90 माइनस थीटा, और उसके बाद लगाएंगे फिर कॉस 90 माइनस थीटा, और उसके बाद लगाएंगे फिर टेन 90 माइनस थीटा, लगा सकते हैं। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला कोण को पकड़ो तो इसके सामने वाला ये लंब बनेगा। साइन का क्या होता है, लंब बटे आधार, तो BC बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होगा जी, AC हो जाएगा। ठीक, कॉस का निकालोगे तो आधार बटे कर्ण होगा, मतलब AB बटे AC। टेन निकाल दो तो टेन क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार, है ना। तो लंब बटे आधार कर लो तो BC बटे कितना हो जाएगा, होगा। अच्छा, अगर हम लोग निकालें साइन का उल्टा कितना, कोसेक, थीटा नहीं रहेगा, क्या रहेगा 90 माइनस थीटा रहेगा, होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा जस्ट, तो AC बटे क्या हो जाएगा, BC। अच्छा, इसमें देखो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, तो इसका कितना हो जाएगा, AC बटे इसका उल्टा। अगर इसको निकाले टेन को, तो टेन के जगह में हम लोग क्या ले लें, कॉट ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, AB बटे BC, हो गया। वही 6 कोण, बस इसको पलटा हूं, क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है, सेक कोसेक कॉस का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। क्लियर हो गया। ये दोनों चित्र में अगर मैं इसको हटा दूं, लंब कर्ण आधार को, क्योंकि तो हम लोग कोण के हिसाब से बना रहे हैं, कोण अलग ले रहे हैं तो लंब कर्ण बदल रहा है। अब बताओ चित्र में कोई अंतर है, वही ABC है, वही ABC है, वही B कोण 90, वही B कोण 90, वही C थीटा, वही C थीटा, वही A 90 माइनस थीटा, वही A 90 माइनस, दोनों एक जैसा है, तो ये भी तो एक जैसा होगा। अब पकड़ के चलो, अगर साइन 90 माइनस थीटा क्या है, BC बटे AC है। अब इसमें BC बटे AC देखो किसका है, तो मैं BC बटे AC के जगह में क्या कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब इसका कितना है, AB बटे AC, तो AB बटे AC किसका है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब BC बटे AB पकड़ो, BC बटे AB किसका है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब AC बटे BC किसका है, सेक का, तो मैं इसको सेक कर सकता हूं। अच्छा, AC बटे AB किसका है, कोसेक का है, तो कोसेक कर सकता हूं। AB बटे BC किसका है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं। अब ये नया सूत्र है तुम लोग का, साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा का, टेन 90 माइनस थीटा का, तो कॉट 90 माइनस थीटा का, कोसेक 90 माइनस थीटा का, तो सेक 90 माइनस का। समझ गए। अब इसको याद कैसे करोगे, तो इतना कचरा थोड़ी याद रखोगे, शॉर्टकट सिंपल याद रखो 3 स्टेप में। पहला 90 माइनस थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो दूसरा टेन थीटा जो है वो इंटरचेंज होता है किसके साथ, कॉट थीटा के साथ। टेन 90 माइनस थीटा का और कॉट 90 माइनस थीटा का टेन होता है। और तीसरा स्टेप सेक थीटा जो है ये इंटरचेंज होगा किसके साथ, कोसेक थीटा के साथ। क्लियर हो गया इतना चीज, कैसे कैसे चेंज हो रहा है वो सब।
अब इसको ऐसे समझो, साइन 90 माइनस थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा का कितना होगा। क्लियर हुआ। इसके लिए देख लो, टेन 90 माइनस थीटा का कितना होगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा का कितना होगा, टेन थीटा। क्लियर हो गया इतना चीज। अब इसके लिए देख लो, सेक 90 माइनस थीटा का कितना होगा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा का कितना होगा, ये तुम लोग का फार्मूला है। कठिन है कुछ नहीं है, बस याद रखना है, इसको याद रखो, फिर 90 माइनस थीटा का लगाना एक साइड, दूसरा साइड हमको आंसर मिलेगा। ठीक, चलो इसको नोट करो ये फार्मूला को, और उसके बाद फिर इसी में हम लोग हल करते हैं। तीसरा प्रश्नावली बहुत सरल है ना, एकदम सरल, बस तुमको चेंज करना है, कटाना है, बात खत्म, और कुछ नहीं है। टेंशन नहीं लेना है तीसरा प्रश्नावली के लिए, मैं हूं तब तो और टेंशन मत लो। जो भी कोण दिया रहेगा ना हम लोग को, उसको 90 माइनस थीटा करके लेना है, मतलब 90 में कितना घटाएंगे तो आएगा, ये हो गया ना, 90 में कितना घटाएंगे तो वो चीज आएगा, उसको सोचना है और उसी को सोच के लेके चलना है। जैसे प्रश्नावली 3 है, एक्सरसाइज 3 है, उसका पहला देख लो। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 0 से 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। मतलब जो हम लोग को एंगल दिया है, कोण, वो 0 से 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। हम लोग को तो 56, 81, 73 दिया है ना। जैसे हम लोग पहला लेके चलते हैं, पहला हम लोग को कितना दिया है, साइन 56, दूसरा कितना दिया है, टेन कितना, 81 है, 81 है, और उसके बाद कितना है, ऐसी है। अब हल करके लेके चलो, एक बार तो उतारोगे साइन 56 अंश, आगे बढ़ जाओ इसी में, साइन 90 में कितना घटाओगे, 56 आएगा। लिख सकते हैं ऐसे, 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 20 माइनस 10 लिख सकता हूं ना। अगर मेरे पास ये आधार है, तो हम लोग के पास आधार कितना है, 90 माइनस है, तो 90 माइनस कितना करूं। अच्छा, कई लोग कंफ्यूजन में क्या लिख देते हैं, साइन 56 दिया है तो इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस 56, ऐसे लिख देते हैं, वो गलत है। 90 में 56 घटाओगे 56 थोड़ी आएगा। 56 कब आएगा, तो जब 90 में कितना घटाओ, 34 घटाओ, तो 90 में 34 घटाओगे तो कितना आएगा, 56। अब हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो 90 माइनस ये क्या बन रहा है, थीटा, तो कॉस थीटा मतलब कॉस कितना हो गया। समझे, सबको समझ आए। लगाओगे फार्मूला तो यहां पर लगा देना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का कितना होता है, कॉस थीटा। सेकंड में आ जाओ, 10 का, एक बार जो कहते उतारोगे, 10 81 अंश। अब इसी को पकड़ो, 10 90 माइनस कितना करोगे तो 81 आएगा, 9 करोगे तो 81 आएगा। तो ये हो गया 10 90 माइनस कितना, थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा का कितना होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कर दो, थीटा की जगह में 9 है तो कितना हो जाएगा, फार्मूला डाल दो यहां पर, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा। क्लियर हो गया इतना चीज, उसमें आ जाओ। सेक का तो सेक ही रहेगा, एक बार में सेक
90 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा? 90 में 17 घटाओगे तो 73 आता है। अब सेक 90 माइनस थीटा है, तो सेक 90 माइनस थीटा का कितना होता है? कोसेक थीटा। यही थीटा है तो कितना हो जाएगा? एक बार मिलान कर लो तो आंसर आया कि नहीं। यहां पर फार्मूला डाल देना, सेक 90 माइनस थीटा का कोसेक थीटा। आ गया? चलो नोट करो तीनों को, फिर दूसरा को बता के क्लियर करेंगे आज में। अब देख लो दूसरा, मान याद कीजिए बोला है, वो तो सब कट जाएगा। जो तुम लोग को संख्या दिया होगा ना, वही संख्या तुमको जैसा का तैसा मिलेगा। अगर ऊपर में है तो ऊपर में, नीचे में है तो नीचे में, सामने में है तो सामने में, दाएं बाएं जिधर है उधर, है ना। देख लो दूसरा क्या बोल रहा है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। ठीक, पहला हम लोग को दिया है ऐसी दिया है ना, हल। पहले तो एक बार उतारोगे, कॉस 80 बटे साइन कितना हो जाएगा? 10 अंश। अच्छा, एक एडवांटेज हम लोग का ये है, कोई सा भी हल कर सकते हैं। ऊपर को हल करो तब भी ठीक है, नीचे को हल करो तब भी ठीक है। ऊपर को हल करोगे तो देखो, कॉस 90 में कितना घटाओगे तो 80 आएगा? 10, तो ये 10 हो गया। बटे नीचे कितना है? कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होगा? साइन थीटा। नीचे कितना है? नीचे को घटाओगे तब भी वही है। अगर साइन 10 को बदलोगे तो साइन 90 माइनस कितना करोगे? 80 करोगे तो 10 आएगा। और साइन 90 माइनस 80 करोगे तो कॉस 80 आएगा। वो कॉस 80 खत्म, तो भी वही आएगा। दोनों में से कोई सा भी चेंज करो। फार्मूला लगा देना यहां पर, ठीक, क्योंकि बार बार लगाते रहोगे तो प्रैक्टिस होता रहता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ता। अगला स्टेप बोल रहा है साइन 37 है और 2 कॉस 53 है। साइन 37 है और 2 कॉस कितना है? 53। तो हल करोगे तो एक बार तो जो का तो लिख देना, साइन 37 अंश दिया है बटे 2 कॉस कितना दिया है? 53 अंश। कोई सा भी, किसको चेंज करो? ऊपर नीचे? ऊपर को चेंज कर दो। साइन 90 माइनस कितना करोगे तो आएगा? 53 ही करोगे। इसमें ट्रिक टाइप का भी मान के चलो, हम लोग का तो कटना है, हमको पता है, मतलब सीधा है। 37 कितना आएगा तो 90 में 53 घटाएंगे तो आएगा। 53 कितना आएगा? 37 घटाओगे तो आएगा। सेम है। 80 कितना आएगा? 90 में 10 घटाओगे तो आएगा। 10 कितना आएगा? 80 घटाओगे तो आएगा। वहीं प्रस्तोकोण भी दिया है, तुम लोग को हल करने की जरूरत ही नहीं। बटे यहां पर कितना हो जाएगा? 2 कॉस 53 अंश। साइन 90 माइनस थीटा का कितना होगा? कॉस थीटा। अरे यार मेरा कॉस कॉस आ रहा है। नीचे हम लोग का 2 कॉस 53, कॉस से कॉस खत्म तो कितना आया? ये आंसर है। थर्ड वाला देख लो, थर्ड क्या है? 3 साइन कॉस कितना है? 73। हल देख लो। हाँ, ये सेक है, ठीक। हाँ, अच्छा 3 एक बार तो उतारोगे, कटेगा, इतना याद रखना, कैसे भी कटाओ। 3 का 3। साइन को हम लोग कितना बदल सकते हैं? 90 माइनस, तो बगल में दिया है, इनटू सेक कितना है? 73। 3 साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा, तो कॉस 73 हो जाएगा। और इनटू, ए शर्त कटत तो नहीं है, आने आने आगे चेंज कर दो। कॉस का क्या होता है? सेक होता है। कॉस थीटा का 1 बटे सेक थीटा होता है, तो कॉस थीटा का 1 बटे सेक थीटा। थीटा कितना है? कोण।
बोला था ना सब कटेगा, खाली संख्या बचेगा, कुछ नहीं है संख्या, 1/1 मतलब 1, संख्या कहाँ है ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1, नीचे 2 है तो 2, संख्या सामने में है तो 3 का 3, बस सब कट जाता है। नोट करो इसको। उसके बाद हम लोग आज इतना ही देखो, बाकी फिर हम लोग कल देखेंगे इसी में, है ना। थोड़ा सा रिवीजन करके आ जाना, थोड़ा सा पढ़ के तुम लोग भी।